गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्य करेंगे बेटा पाठ 11 योग की द्वितीय सीढ़ी। प्यारे बच्चों, अब पहले तो हमने फर्स्ट सेम के अंदर 1 to 10 चैप्टर्स को किया था। आज हम 11 चैप्टर करेंगे। अब जैसे सब्जेक्ट के अंदर 30% का सिलेबस कट हो चुका है, डीएस में अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि कुछ चैप्टर हमारे पास नहीं कटे हुए हैं या डिलीटेड हो चुके हैं। तो 1 to 19 चैप्टर सभी कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर हैं और फाइनल एग्ज़ाम में पूरे के पूरे 1 to 19 से ही आपका सिलेबस आएगा। तो आज हम योग की द्वितीय सीढ़ी, योग के बेटा हमने पीछे पढ़ा था कि योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। और यम हम पढ़ चुके हैं और हमारे पास योग की द्वितीय सीढ़ी के अंदर 5 नियम हैं। योग के 8 अंगों में यम के पश्चात दूसरा स्थान नियम का है। यम व्यवहार समाज के क्षेत्र में होता है, नियम व्यवहार व्यक्ति के निजी क्षेत्र में होता है। कहने का अर्थ है कि इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पे हम नियम को पालन करें। अब नियम क्या क्या हैं? नियम हमारे 5 हैं: सोच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधानी, नियमा। अर्थात सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये 5 नियम हैं। सबसे पहला आता है नियम सोच का। सोच बेटा क्या है? इसका हिंदी मीनिंग है सफाई, स्वच्छता, शुद्धि। अब ये स्वच्छता हमारी शारीरिक भी हो सकती है, स्वच्छता हमारी मानसिक भी हो सकती है। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि स्वच्छता हमारी आंतरिक भी है, स्वच्छता हमारी बाह्य भी है। अब इस बुक के अंदर भी कहा गया है शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को सोच कहते हैं। मन भी पवित्र होना चाहिए। यदि मन के अंदर हमारे बुरे विचार आते हैं तो ये मानसिक स्वच्छता नहीं है। जीवन को सुखी, स्वस्थ तथा आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता होना बेटा जरूरी है। बिना पवित्रता हम कोई काम नहीं कर सकते। अब जैसे आप मंदिर में भी मत्था टेकने जाओ तो वहां पर भी आपको पवित्रता और श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। बिना पवित्रता वो भी आपका कबूल नहीं होता। इसीलिए पवित्रता को सफाई तथा ईमानदारी 2 भागों में बांट सकते हैं। सफाई का संबंध शरीर से है, वस्त्रों से है, घर और बाहर से है, वातावरण से है। अब घर का ही देख लो, यदि हम घर में सुबह शाम सफाई करते हैं तो सभी को अच्छा लगेगा। आते जाते भी कहेंगे वाह बहुत अच्छे परिवार है भाई, साफ सफाई रखते हो। तो इसीलिए शरीर का भी ऐसा ही है। अब शरीर भी ऑटोमेटिकली हमारी शुद्धि करता है। अब जैसे हम दिन भर में 24 घंटे में जो खाना खाते हैं तो 24 घंटे में से शरीर भी अपने इकट्ठे किए हुए मल को एक टाइम बाहर निकालता है। इसी प्रकार कम से कम 24 घंटे के अंदर एक टाइम तो चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो, सफाई तो अति आवश्यक है। अब सफाई का संबंध शरीर से है, वस्त्रों से है, घर और बाहर से तथा वातावरण से है। ईमानदारी का संबंध धन और मन से है। अब बेटा ईमानदारी से आप कार्य करते हो कोई भी तो वहां पर क्या होगा? ऑटोमेटिकली पवित्रता आएगी। यदि धन ईमानदारी का नहीं है तो वो हजारों बुराइयां लेके आएगा आपके शरीर के अंदर। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए प्रतिदिन पेट की सफाई, दातुन, ब्रश वगैरह सुबह आप करते हो, स्नान, नहाना करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना। अब देखो, जब सुबह आप स्नान करते, ये नहीं कि आप जो आपने एक दिन पहले कपड़े पहने हैं वही कपड़े पहन लेते हो, आप धुले हुए कपड़े पहनते हो। यही यहां पर सफाई है। घर और बाहर को झाड़ू, बुहारी, पोछा,
सफेदी आदि से स्वच्छ करना चाहिए बेटा। लक्ष्मी का भी तभी वास होता है, यदि हम घर के अंदर साफ सफाई रखेंगे तो वहां पर अच्छी चीजें भी वास हो जाती हैं। और अब देखो एक छोटा सा मैं आपको यहां पर स्टोरी सुनाता हूं स्वच्छता से रिलेटेड। एक औरत एक महात्मा के पास गई, तो महात्मा से उसने चरणों में प्रार्थना की, महात्मा मेरे के अंदर कोई लक्ष्मी का वास नहीं है, मेरे घर के अंदर कोई बरकत नहीं है। तो महात्मा ने कहा, बेटा ये बताओ कि आप घर को कितनी बार साफ करते हो? तो कहा, महाराज जी मैं तो घर को साफ ही नहीं करती। तो कहा, चलो ये बताओ 24 घंटे में कितनी बार करते हो? तो कहा, महाराज जी मैं तो एक बार भी नहीं साफ करती। चलो ये भी बताओ कि हफ्ते में कितनी बार करते हो? कि महाराज जी आप हफ्ते की बात करते हो, मैंने तो घर के अंदर झाड़ू लगाए महीना हो गया। फिर वो महापुरुष ने कहा कि बताओ माता कि जब बुरा कड़ा कच ही आपने अंदर बुला रखा है, सफाई आपने नहीं की है, तो लक्ष्मी कहां से आएगी? यही चीज हमारे शरीर की है, मानसिक की है, मन की है, दिल की है। यदि हमारे अंदर बुरे विचार भरे हुए हैं तो उसके अंदर हम पवित्रता कैसे लाएंगे, अच्छाई कैसे लाएंगे? इसलिए यहां पर कहा गया है कि घर को बुहारी, झाड़ू, पोछा, सफेदी आदि से स्वच्छ करना चाहिए। वातावरण की शुद्धि के लिए पुष्पों के पौधे, घर के अंदर तुलसी होनी चाहिए, केले, नीम, पीपल आदि बड़े वृक्ष सहायक होते हैं। यज्ञ हवन वातावरण की शुद्धि। अब देखो हवन करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है सारे का सारा, सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अब धन की शुद्धि। देखो बेटा जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे पास धन आता है। अब वो यदि धन दो कामों से आता है, या तो आपने ईमानदारी से कमाया है या उसको बेईमानी से कमाया है, चलो कोई बात नहीं, किसी भी रूप में आ जाए। लेकिन फिर भी जब हमारे पास धन आता है उसको दो उपयोग होते हैं, एक सदुपयोग, दुरुपयोग। या तो धन सदुपयोग होगा या धन दुरुपयोग होगा, और तीसरी कैटेगरी धन की कोई है नहीं है। यदि है तो वो चोरी हो जाएगा। आपने कुछ धन कमाया, या तो उसका सदुपयोग कर लो या उसका दुरुपयोग कर लो। यदि दोनों में से कोई भी एक नहीं हुआ तो वो चोरी हो जाएगा। इसीलिए यहां पर कहा गया कि हम अपनी नेक कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अच्छे कामों के लिए उपयोग करें, अपने गुरु चरणों में दान करें, किसी गरीब को दान करें, किसी की हेल्प करें किसी भी फॉर्म में। अब यदि कई कहते हैं कि 10% कैसे दें, तो कोई बात नहीं, आप 10% नहीं दे सकते, कम से कम 100 रुपए का 1% तो दे सकते हो। 100 रुपए का 1 रुपया आप अच्छे कामों में तो खर्च कर सकते हो। यही पर यहां पर कहा गया धन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि हमारी कमाई ईमानदारी की हो, चोरी, ठगी, लूटपाट, शोषण की न हो, खून पसीने की हो। मन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि बुरे भावों से मुक्त होकर दूसरे के प्रति मैत्री, सद्भावना और सहयोग आदि सद्भावों से भरा रहे। इसमें भी बेटा कहा गया यदि हम किसी के बारे में बुरे सोचते हैं तो अगला आदमी अपने आप हमारे सामने बुरे विचार रखेगा। तो इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप एक व्हाइट बॉल लो या ब्लैक बॉल लो, आप ब्लैक बॉल को दीवार पे फेंको तो दीवार क्या करेगी? वही बॉल वापस आपकी तरफ फेंक देगी। यदि आपने किसी के प्रति बुरे विचार सोचे हैं तो दूसरा भी आपके प्रति बुरे विचार सोचेगा। यदि कोई दूसरे के प्रति आप अच्छे विचार सोचते हो तो दूसरा भी आपके प्रति अच्छे विचार सोचेगा। ये तो नेचर है बेटा। इसके अंदर जैसा आप यज्ञ के अंदर घी डालोगे वैसा ही वातावरण में मिल जाएगा। इसीलिए मनु महाराज ने सब पवित्रताओं में धन की पवित्रता को मुख्य माना गया। बेटा यही बात है कि धन या तो ईमानदारी से आएगा या बेईमानी से आएगा। ईमानदारी से आएगा वो सुख लेके आएगा, बेईमानी से आएगा तो हजारों बुराइयां लेके आएगा, हजारों बीमारियां लेके आएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार अगला नियम है हमारा, पॉइंट है संतोष। संतोष का अर्थ है बेटा कोई भी आप कार्य करो उसमें आप संतुष्ट हो जाओ, पूरी तत्परता से, पुरुषार्थ से, प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो
उससे अधिक का लोभ न करना संतोष कहलाता है। कि आपको परमात्मा ने जो दे दिया और उसमें भगवान का शुक्रिया अदा करते, हे प्रभु तेरा धन्यवाद और मैं संतुष्ट हूं, उसको संतोष कहते हैं। अब विजय हो, पराजय हो, हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, सब अवस्थाओं में मन की प्रसन्न रखना ही संतोष है। संतोष का आलस्य नहीं है कि भगवान देगा, अपितु अपने कर्तव्य को पूरे पुरुषार्थ पूरी मेहनत से करना और उसका जो फल मिले उसमें संतुष्ट रहना। लालसा और तृष्णा का दास न बनना कि हाय मेरे पास ये हो जाए, हाय मेरे पास आज एक कमरा है, मेरे पास 4 कोठी वाला कमरा हो जाए। अरे तुम एक कमरे में तो झाड़ू लगाते नहीं, 4 कमरे में कैसे लगाओगे? ठीक है ना, भगवान ने तुझे दे भी दी बख्शिश, तुम एक कमरे में तो अच्छे ढंग से साफ सफाई नहीं करते, ठीक है ना, कोठी के अंदर साफ सफाई कैसे करेंगे? इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा जितना तूने दिया उतना ही तेरा धन्यवाद। अब लालसा तृष्णा दास ने बनना संतोष है। इच्छा जितनी घटेगी सुख उतना ही बढ़ेगा। प्यास ऐसी आग है जो संतोष के जल बिना बुझती नहीं। कहने का अर्थ है कि शुक्रिया, परमात्मा का हर पल हर क्षण शुक्रिया, धन्यवाद तेरा परमात्मा, शुक्रिया, बस संतोष अपने आप आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाएगा। संतोष का सुख और असंतोष दुख का मूल। यदि आप असंतोषी रहते हो तो आपके मन के अंदर हाय रहेगी, हाय मुझे ये नहीं हुआ। अब किसी के मान लो पूरी मेहनत करने के बाद 90 नंबर आए, अब संतोष यह है कि धन्यवाद परमात्मा आपने मुझे इतने मार्क्स दिए, और असंतोष और हाय 90 क्यों आए, वो आगे चला गया, वो पीछे चला गया, मेरे तो 100 आने चाहिए थे, ये असंतोष है। हाँ, जो आपको परिणाम प्राप्त हुआ उसके आगे के लिए आप मेहनत करो। उसके बाद आता है बेटा तप। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख भूख प्यास सर्दी गर्मी इनको सहन करना तप है। व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्तव्य का पालन करता रहे। सुख आए या दुख आए, गर्मी हो या सर्दी हो, मान हो या अपमान हो, कष्ट हो या कलेश हो, हमेशा प्रसन्न रहना। अब देखो भगवान कृष्ण हमेशा खुश रहा करते थे। अब छोटी सी यहाँ पर एक फिर स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार ना इंद्र ने भगवान कृष्ण को उसकी भगवान कृष्ण की मुस्कुराहट छीनने के लिए ना, तो जिस रास्ते से भगवान कृष्ण जा रहे थे उस रास्ते पे गले सड़े कुत्ते का रूप बना के वो लेट गए, उसके अंदर कीड़े डल गए। जब भगवान कृष्ण वहां से गुजरे तो उनके जो संगी साथी थे उनका देखना प्रभु कितना गंदा कर्म किया इसने, इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, इसमें दुर्गंध उठी हुई है। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए, तुम इसकी तरफ देख के अपना दिल गंदा क्यों करते हो? उसके दांत देखो कितने चमक रहे हैं, उसको देख के खुश हो। जो आपके पास है बेटा उसको देख के खुश रहना, संतुष्ट रहना, यही तप है। और जो आपके पास है ही नहीं उसके लिए दुखी रहना, अपने आसपास को भी दुखी करना, यही बस कलेश का कारण है। इसीलिए अनेक प्रकार की स्थितियां सहन करते हुए प्रसन्न रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाना तप कहलाता है। महाभारत में भी कहा गया है सरम धर्म वृत्ति त्वम, अर्थात अपने कर्तव्य को करते रहना तप है। विद्यार्थी के लिए तप यही है कि उचित खाए उचित सोए। अब देखो यदि आप उचित समय पर नहीं सोओगे तो आप उचित समय पर नहीं उठोगे तो आपका बैलेंस बिगड़ गया। अब बैलेंस का बिगड़ गया तो आपका दिन का सारा बैलेंस भी बिगड़ेगा। यही स्थिति यहां पर है। उचित खाओ, समय के अनुसार खाओ, उचित सो, समय के अनुसार सो, उचित जागो, समय के अनुसार उठो, तो आपकी बेटा प्रकृति भी हेल्प करती है, नेचर भी हेल्प करती है। यदि आप नेचर के विरुद्ध चलोगे तो नेचर आपके विरुद्ध चलेगी, यदि नेचर के विरुद्ध चलोगे तो नेचर आपके विरुद्ध चलेगी, और यदि नेचर विरुद्ध आपके चली तो आपको वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी। इसीलिए आलस्य न करें, समय वेस्ट ना करें, कम से कम समय में अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करें। देखो ये बहुत बढ़िया बात है। आजकल मुझे भी जैसे घर के अंदर एग्जाम्पल देखने को मिलता है, बच्चे मोबाइल खेलते हैं,
वीडियो गेम खेलते हैं, बाहर ग्राउंड के अंदर भी खेलने जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के अंदर टाइम नहीं लगाते। भाई जब तुम सभी के लिए टाइम निकालते हो तो पढ़ाई के लिए भी टाइम निकलना चाहिए। इसीलिए यहीं पर कहा गया विद्यार्थी के लिए तप यही है, उचित खाए, उचित सोए, आलस्य न करे, उचित खेले और काम भी कम समय से अधिक विद्या ग्रहण करे। गृहस्थी का तप अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सेवाओं में समय बिताना। अब देखो, आप परिवार के अंदर रहते हो तो कम से कम हफ्ते के अंदर 1 घंटा, आधा घंटा ऐसा भी निकालना चाहिए कि जिस आपके कार्य से समाज का भला हो। ब्राह्मण का तप वेदों का अध्ययन करना तथा धर्म का प्रचार करना। क्षत्रिय का तप देश तथा समाज की रक्षा के लिए कष्ट सहना। और 33 उपनिषद में कहा कि तप से ब्रह्मा को जानने की इच्छा करो। बेटा पूजा करो, जब पूजा करके आंख बंद करके ध्यान करोगे तो अनेकों प्रकार के कलर्स आपकी आंखों के सामने आएंगे। बस वो कलर देखते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ और आप ब्रह्मा को प्राप्त कर लोगे। गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का। बेटा एक क्वेश्चन भी है, ये इंटरनल क्वेश्चन भी है, गीता में कितने प्रकार के तप बताए गए हैं। शरीर का तप यह है कि सात्विक भोजन करें, पिज्जा ना खाएं, बर्गर ना खाएं, ठीक है ना। मन तो कहेगा मुझे पिज्जा खाना है, आप सात्विक भोजन करें। सात्विक आहार करोगे तो आपके अंदर सात्विक विचार उत्पन्न होंगे। वाणी का तप सत्य बोले, प्रिय बोले और मीठा बोले। इसलिए क्या सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रुयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य न बोलो जो किसी मन को दुखाए। महाभारत में भी यही कहा था, द्रौपदी ने कहा तो सत्य था कि अंधे का बेटा अंधा, वो अचानक गिर गया था, लेकिन उस एक विचार के कारण इतना बड़ा महाभारत खड़ा हो गया। इसीलिए प्यारे बच्चों, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, लेकिन कटु सत्य मत बोलो। मन का तप यह है कि बुरे भावों और विचारों से मन को बचा कर रखें और उसे शुद्ध और पवित्र संकल्पों से भरपूर रखें। स्वाध्याय, स्वाध्याय बेटा पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई किसी बुक्स का पढ़ना, ओम का जाप करना, गायत्री का जाप करना, वेद को पढ़ना, उपनिषद को पढ़ना, रामायण को पढ़ना, पवित्र ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। अच्छी स्टोरियों को पढ़ना, उसके साथ ही सदा अपने जीवन की घटनाओं पर दृष्टि रखना कि मैंने आज सारा दिन क्या किया, मैं सुबह कितने बजे उठा, मैंने कितनी देर गेम खेला, मैं कितनी देर बाहर गया, कितनी देर मैंने पढ़ाई की, इसका अवलोकन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। और मैं किधर जा रहा हूं, मेरे आज दिन के अंदर मैंने सिर्फ पढ़ाई तो 1 घंटा की और 6 घंटे खेल में बिताए, इसका मतलब क्या है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। इसलिए प्यारे बच्चों, अपना एनालिसिस करना भी स्वाध्याय कहलाता है। जब वेद, उपनिषद, गीता, किसी अन्य पवित्र ग्रंथ को लेकर आप स्वाध्याय करने बैठे तो पूरी श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से बैठे, इस भावना से स्वाध्याय करें मानो आपकी आत्मा को पवित्र और अपनी जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए भगवान और ऋषियों से बातचीत करने लगे हैं। ऋषियों का सत्संग कर रहे हैं। बेटा घर में यदि आप रामायण पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, कोई भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो, तो ऐसे ही पढ़ो कि जैसे आप भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं। 33 आरण्यक में लिखा है कि स्वाध्याय पाप से बचाने वाला है, क्योंकि हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छे विचार आएंगे तो हमारे अंदर कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। सतपथ ब्राह्मण में तो यहां तक लिखा है कि मन से स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी पराधीन नहीं होता, दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, अपना उचित डॉक्टर है। जिस ऋषि के बनाए शास्त्र को योगी पढ़ता है उसके अनेकों विचारों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, उसके फलस्वरूप उसे अपने कामों को करने में सहायता मिलती है। इसीलिए स्वाध्याय उत्तम सत्संग कहलाता है। अच्छी किताबों का पढ़ना सत्संग कहलाता है। अपने मम्मी पापा के पास बैठ के अच्छी बातों का डिस्कशन करना भी सत्संग कहलाता है। अपने मम्मी पापा के बताए हुए मार्गों पर चलना भी सत्संग कहलाता है। ईश्वर प्राधिधाना, ये 5वां नियम और सबसे मेन है बेटा। 1 2 3 4 को करते हुए और भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देना, हर कर्म करो, ईश्वर प्राणिधाना कहलाता है। जैसे आपने पूजा की और लास्ट में कहते हैं
कि हे प्रभु आपने किया, आप ही करने वाले, आप ही करवाने वाले, आप ही का कर्म आप ही के श्री चरणों में अर्पित, इसी को ही ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। और देखो आरती में भी बोल रहे हैं, ओम जय जगदीश वाली जो आरती है उसमें भी सबसे लास्ट में यही बोलते हैं, तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा। सभी तो आपका ही है, इसीलिए तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ईश्वर प्रणिधाना, पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधाना। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ कि अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसकी सेवा में अर्पण कर देना। भाव यह है कि जो कर्म किए जाएं फल सहित उनको ईश्वर को अर्पण कर देना। ईश्वर प्रणिधान की भावना रखने वाला भक्त जो भी कर्म करेगा उसे पूरी सावधानी से करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका सारा काम ईश्वर देख रहा है और ईश्वर को ही अर्पण हो रहा है, इसलिए वह अच्छा काम करेगा। कोई चीज आपने अपने मम्मी पापा को देनी हो तो बड़े मतलब कि जागरूकता से उसको चीज को, इसको वस्तु को अपने मम्मी पापा को दोगे। ऐसे ही भगवान तो हमारे सबसे बड़े मम्मी पापा हैं, हम उसको को भी अर्पण करेंगे तो ऐसे थोड़ी अर्पण कर देंगे, अच्छा अर्पण करेंगे। जब हमें किसी बड़े राज्याधिकारी या साधु संत महात्मा को श्रद्धा से कोई उत्तम वस्तु, फल, मिठाई आदि भेंट करनी हो तो प्रयत्न यही होगा कि उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट स्वरूप दी जाए। जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था, मम्मी पापा का एग्जाम्पल दे रहा था मैं आपको। फल कच्चा सड़ा गला न हो, मिठाई शुद्ध घी की हो। जब भेंट भगवान को करनी हो तो भी क्या यही प्रयत्न नहीं होगा? अब कोई गलत कर्म होगा ही नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, जो भी पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग करके कर्म करता है वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। यही बेटा नियम है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तो थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।